जय हिंद दोस्तों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा है FTS यानी कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी समिट 2025, जो कि स्पेशली जोनेट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से भी आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जोनेट टेक्नोलॉजीज़ ने इंडिजिनियस लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ISR UAVs को यहाँ पर शोकेस किया हुआ है। क्या स्पेसिफिकेशन है इन UAVs की, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपकमिंग जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी आर्म फोर्सेस को कैसे टेक्टिकली सशक्त बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशन और ISR रोल्स में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका गुड नेम? सिरिल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त ये जो दो आपने UAVs यहाँ पर दिखाए हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या रोल्स ये कर रहे हैं और क्या हमारी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है? हाँ जी। सो अगेन मेरा नाम सिरिल है। आई एम द CTO एंड द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ जोनेट टेक्नोलॉजीज़। अभी ये आप जो आप देख रहे हैं ये तो लॉइटरिंग म्यूनिशन है JM1 की। सो दिस कैन ट्रैवल अप टू 5 किलोमीटर्स एंड अप टू 30 मिनट्स इट कैन फ्लाई। इसका इम्पॉर्टेंट यूसेज है कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो क्या करेगा, इट कैरीज अ वॉरेड। So all you have to do is you have to select a lat long, and then this drone will go and strike the target and it destroys the target. Correct. So that is the work of this drone. कितना पेलोड ले जा सकता है? It can carry a warhead of 500 grams. So 500 grams काफ़ी होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। वो इतना बड़ा एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है कि आपका 10 मीटर से 20 मीटर रेडियस इट कैन क्रिएट अ गुड डिस्ट्रक्शन। जहाँ तक बात आती है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिस तरीके से एक गेम चेंजर बन रहे हैं, खास करके हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा, आर्मीनिया अजरबैजान की वॉर में देखा, लेकिन अब जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जोनेट जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इन ड्रोन्स को किस तरीके से तैयार कर रही है। इंडिजिनस कंटेंट को लेकर अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि हमारी आर्मी के लिए, जो हमारी आर्म फोर्सेस जो इनको ऑपरेट करेंगे उनके लिए कितना ईजी है इसे ऑपरेट करना, ट्रेनिंग कैसे इनकी हो सकती है, ये सारी चीज़ें। अभी ये हमारा लॉइटरिंग म्यूनिशन इज़ 80% कम्प्लीटली इंडिजिनाइज्ड। वो 20% इसलिए नहीं है कि क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स के वजह से, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गेट द सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो बाकी तो इसका डिज़ाइन और इसका पूरा वॉरेड्स और सब एवरीथिंग इज़ इन हाउस। एंड इसको ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं कि जोनेट की सॉफ्टवेयर है, वो भी इन हाउस डेवलप किया हुआ है। सो दैट सॉफ्टवेयर इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड वेरी यूज़र फ्रेंडली। सो वी कंडक्ट some 15 days training program for all the जवान्स, एंड उसी में आप जवान सिखाते देंगे। सो उसमें सिर्फ वो लैट लॉन्ग देना पड़ेगा एंड देन इट लॉन्च करना पड़ेगा एंड इट्स एवरीथिंग इज ऑटोनमस, कोई मैनुअल इंटरवेंशन का ज़रूरत नहीं है। क्या इसमें रिकवरी मैकेनिज्म भी है? अभी इसमें रिकवरी मैकेनिज्म हम वांटेडली नहीं दे रखे हैं क्योंकि सेफ्टी के इश्यूज़ पर, बट इसका नेक्स्ट वर्जन है जिनमें वो रिकवरी ऑप्शन है। जहाँ तक बात आती है हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स को लेकर, कहा जा रहा है कि JM1 जो कॉम्पैक्ट आपका लॉइटरिंग म्यूनिशन है वो इंडक्टेड भी हो गया है और आने वाले टाइम पे और ऑर्डर्स मिल सकते हैं हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से। तो हाई एल्टीट्यूड में क्या आपके ड्रोन अपने आप को प्रूफ कर पाएँ? वी हैव टेस्टेड दिस ड्रोन एट हाई एल्टीट्यूड्स। हमारा पूरा इसका ऑपरेशन ही होता है हाई एल्टीट्यूड्स में, अराउंड आई वुड से अराउंड 18,000 फीट, वेयर द बॉर्डर लाइन इज़ देयर, वेयर पाकिस्तान चाइना बॉर्डर लाइन है, वहीं ये इंडक्ट हो रखा है एंड वहीं टेस्ट भी हो रखा है। सिरिल, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि टैक्टिकल ISR UAVs में जोनेट टेक्नोलॉजीज कैसे काम कर रहा है? So this is our tactical ISR UAV. This is a special UAV where you can launch it via hand. So all you have to do is just hand launch करना पड़ेगा। इसका कोई runway take off ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए। So this is specifically designed for the user requirement जी, कि वो यू कैन ऑल्सो लॉन्च इट यूजिंग आर्ट से लॉन्च कर सकते हैं और रनिंग मूविंग व्हीकल से लॉन्च कर सकते हैं। मूविंग नहीं चाहिए, को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मूविंग टैंक से लॉन्च कर सकते हैं एंड इसका लैंडिंग भी इट टेक बेली लैंडिंग। सो इसका दिस मटेरियल इज मेड इन सच अ वे दैट इट टेक्स मल्टीपल बेली लैंडिंग। सो फॉर दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड अगेन आवर in-house software is being used for this and it's completely autonomous. It is very easy to use and very handy to all the jawans. रेंज की बात अगर सेल की जाए तो इस ISR UAV की रेंज कितनी है? This can fly up to 10 to 15 kilometers and it can fly up more than 1 hour. And this also has been tested at high altitudes at very low temperature, 18,000 feet, where the army front lines are being posted, and especially for reconnaissance and intelligence gathering of the border lines.
अभी ये जो आपका JF2 है उसके टेस्ट एंड ट्रायल्स हो रहे हैं या ये इंडक्टेड हो गया है? ये भी इंडक्टेड हो गया सो ऑलरेडी 50 यूनिट्स 50 क्या लाइक अराउंड 80 यूनिट्स इंडक्ट हो गया है अभी नेक्स्ट और 50 यूनिट्स इंडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है यानी कि JF2 जो टैक्टिकल ISR UAV है उसकी फर्दर 50 यूनिट्स के ऑर्डर डिलीवर करने हैं, राइट? Yes. तो इसके अलावा ये बताइए कि इसका जो भी कंपोजिट्स वगैरह हैं ये मतलब कि अगर बात की जाए इसके अंदर भी जो इंडिजिनियस कंटेंट है वो भी आपने जैसे बताया 80% है। एग्जैक्टली 80% इंडिजिनस कंटेंट है लाइक पूरा डिज़ाइन लाइक कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन और लाइक क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एवरीथिंग इज लाइक इंडिजिनाइज्ड। करेक्ट। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि इस तरीके के ISR रोल वाले जो ड्रोन्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। रीज़न ये है कि हमारी जो फॉरेन टेक्नोलॉजी पर जो डिपेंडेंसी है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस सामने आए हैं रिसेंटली। और एक जैसे का अभी कुछ खबर आई थी कि हमारा जो ड्रोन था वो चाइना की टेरिटरी में चला गया और उन्होंने उस ड्रोन के साथ उसको खुद प्ले किया, उसके कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लिए, देन उसके बाद उसने वापस भेज दिया। तो मतलब ये कि चाइना जैसा देश जो कि इस चीज़ में काफ़ी एडवांस हो गया है उसको ये कमी पता चल चुकी है। तो ऐसे में हमारी ड्रोन इंडस्ट्रीज़, ना केवल मैं ISR वाली UAV की बात कर रहा हूँ, इवन मैं बात कर रहा हूँ आपके लॉइटरिंग म्यूनिशन की, क्योंकि अगर आपने उसके सॉफ्टवेयर पे अगर हेरा फेरी कर दी इन द सेंस तो वो आपके लिए ही वो चीज़ वो डेंजरस हो सकती है, राइट? तो इन सब चीज़ों को ये जो भारतीय कंपनी है वो कैसे देखती है? सो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं, उनका नाम बोलते हैं लाइक एंटी जैमिंग का सॉफ्टवेयर है। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक दैट मॉड्यूल वंस यू पुट इनटू द ड्रोन विल बिकम you can prevent the drone from getting jammed by the enemy. So क्या होता है जैमिंग में, एक्चुअली you will spoof the GPS coordinates. Correct. So in this what is happening is even if you spoof the GPS coordinates or if you tamper the GPS, our drone will come back to the home location. So what happens is like it records the pathway it flies, and then like if something getting disrupted in its communication, it comes back to the home location. So in this way the enemy doesn't get an handhold of the drone. So that is one unique feature what like we as a company, Jonet company, have been implementing in this मतलब ये drones. इन हाउस डेवलप किया जा रहा है It's completely in house. क्योंकि इनक्रिप्टेड होने के बावजूद भी हाँ. वो ड्रोन को पूरी तरीके से जैम करने में सक्षम हो चुके हैं। Yes. अभी like these days the jamming counter US भी इतना हो गया कि like आप जो भी frequency में ऑपरेट कर लीजिए उसको भी जैम कर लेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो बार बार चेंज भी करते रहो तब भी वो Exactly. So we have to come up with a very innovative solution where like no matter what frequency you use, you know that you're going to get jammed. Exactly. So in order to prevent that, you need to come up with a different kind of an approach where like the drone at least returns to the home location so that like the enemy doesn't get hold of the data what you have collected. इवन ये भी होना चाहिए कि अगर पकड़ा भी जाए तो ऑन बोर्ड डेटा ना मिले। Exactly. वही हाँ। बिग प्रॉब्लम। Yes. तो अब मैंने भी शुरू में बात की थी, आप लोग एक नया ड्रोन लॉन्च करने वाले हो जिसका नाम है JF3। वो कैसा ड्रोन होगा? So JF3 is like much enhanced version of JF2. It can fly for more than like let's say 30 kilometers to 30 to 40 kilometers and like can fly up to like more than 3 hours to 4 hours. So वो अभी प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। वो भी ISR वाला? वो भी ISR वाला, वो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है होगा एक्चुअली। So means like it can carry different types of payload, and if you want to convert it into a loiter munition, you can like attach a warhead while payload also. So like that is what is there in our thought process right now. ये तो like इस month इस year end तक we are trying to roll it out. JF3 जो है दोस्तों वो अब ये इस ईयर तक इस ईयर एंड तक इनका एक नया ISR जो टैक्टिकल UAV है JF3 के नाम से वो आएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि उसकी क्या, उसके बाद तो टेस्ट एंड ट्रायल्स होंगे उसके बाद। हाँ उसके वो भी हाई एल्टीट्यूड्स में होगी बिकॉज लाइक मोस्ट 80% ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी इज हैपनिंग इन हाई एल्टीट्यूड, सो वहीं जाके हम टेस्ट करेंगे। दोस्तों आपने जाना कि भारतीय स्टार्टअप कंपनियां अब किसी भी तरीके की जो चुनौतियां इस वक्त आ रही हैं ड्रोन कंपनियों के सामने, खास कर कि जैसे हैकिंग और जैमिंग को लेकर, उसे लेकर अब कंपनियों ने अपना जो रोल है उसको चेंज कर दिया है। अब वो डिपेंडेंसी जो फॉरेन नेशंस पर हमारी है उससे कम कर रहे हैं, उसके साथ साथ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कंपनियां मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर काम कर रही हैं ताकि अधिक से अधिक कंपोनेंट देश में बने और इस तरीके की जो प्रॉब्लमें आ रही हैं वो आगे हमारे आर्म फोर्सेस के सामने ना आए। तो उसी का ये एक उदाहरण है जो हमारी स्टार्टअप कंपनियां कर रही हैं। और अगर हम बात करें जॉनेट टेक्नोलॉजीज़ की, तो इनके प्रूवन ड्रोन्स हैं जो कि अभी तक अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं, और इंडियन आर्मी तभी किसी ड्रोन को खरीदती है जब तक उसके वो रेगुलर ट्रायल नहीं करती। तो वहाँ पर एक खड़े उतरे, उसके बाद उनका ISR लॉइटरिंग म्यूनिशन और एक और नया ISR उनका UAV आने वाला है। लेट्स सी
कि वो भी हमारी आर्म फोर्सेस को मजबूत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सिरिल आपका। Thank you so much, Kishan. Thank you.